क्या होगा जब एक रोमांटिक ट्रिप एक डरावने और खतरनाक खेल में बदल जाए? जेरल्ड्स गेम एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो मशहूर लेखक स्टीफन किंग की नोवेल पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी एक महिला की मानसिक और शारीरिक लड़ाई पर केंद्रित है जो अपने ही बिस्तर पर बेड़ियों से जकड़ी हुई है। इस वीडियो में हम इस जबरदस्त थ्रिलर फिल्म की पूरी कहानी को हिंदी उर्दू में डिटेल में समझाएंगे। अगर आपको हॉरर, साइकोलॉजी और सर्वाइवल थीम वाली फिल्में पसंद हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आस्था और जोश के लिए अंकल ने पहले एक ताकत की गोली खाई, एक जोड़ी हथकड़ी निकाली और अपनी पत्नी को बिस्तर के सिरहाने पर बांध दिया ताकि युवा रोमांचक खेल खेल सकें। लेकिन अंकल उत्साहित हो गए थे, शुरू करने से पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उनकी मृत्यु हो गई। शुरुआत में पत्नी को लगातार उन्हें डराया, लेकिन जब अजीब लगा उसके हाथ बंधे थे, इसलिए उसने अपने पैरों से पति को उठाने की कोशिश की, चाहे उसने कितनी भी जोर से पुकारा। पति की सांसें थम चुकी थीं। उसने अपने पैर वापस खींच लिए, इससे पति बिस्तर से नीचे गिर गए। महिला डर गई। उसने अपने पैरों को मारते हुए हथकड़ी से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन हथकड़ी मजबूत थी कि वह कितनी भी कोशिश कर ले वह नहीं निकल पाई। उसने अपने पति का नाम जोर से पुकारा और जवाब नहीं मिला। उसने देखा जमीन पर टमाटर का रस फैला हुआ है। इस बार महिला को एहसास हुआ कि उसका पति मर चुका है और वह जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन यह जगह सुनसान थी। 3 से 5 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं था। महिला टूटकर रोने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ घंटे बीत गए। अचानक उसने बाहर से आवाज सुनी। उसे लगा कि अब वह बच जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत उसके सामने एक जंगली भेड़िया आ गया। वह जमीन पर खून की गंध सूंघते हुए पति के पास आई। महिला चिल्लाकर भगा रही थी, लेकिन जंगली भेड़िया नहीं हटा, चुपचाप लाश पर गया। निराशा के क्षण में महिला ने अचानक अपने सिर के ऊपर एक किताब उठाया और भेड़िया पर फेंक दिया। हालांकि यह तरीका कारगर था। भेड़िया लाश से हट गया, लेकिन वह वहां से गया नहीं, बल्कि दरवाजे पर बैठा रहा। महिला बेबस रोने लगी। जल्द ही उसे भी जंगली भेड़िया खा जाएगा। उसी समय एक भयानक दृश्य हुआ। उसका पति अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ। वह खुशी से पागल होकर अपने पति से हथकड़ी खोलने की विनती करने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह सब कुछ बता पाती उसने देखा कि उसका पति अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। असल में भारी मानसिक तनाव ने उसे भ्रमित कर दिया था। जंगली कुत्तों के धीरे धीरे चबाने की आवाज सुनकर महिला तुरंत होश में आ गई। उसे जल्द से जल्द खुद को बचाना होगा, नहीं तो अगर वह भूख से नहीं मरी तो जल्द ही जंगली कुत्तों द्वारा काटी जाएगी। उसने दर्द को सहते हुए हाथ की हड्डी तोड़ने ताकि वह बंधन से मुक्त हो सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सफल हो जाएगी। महिला ने भी देर नहीं की और पूरी ताकत से चादर को तोड़ दिया। हथकड़ी निकालने में सफल होने के बाद वह दृढ़ निश्चय के साथ दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जो उसने नहीं सोचा था वह हुआ। वह बिस्तर पर बैठी थी और उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वह सब एक भ्रम था। महिला ने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और अब वह केवल चुपचाप बचाव का इंतजार कर सकती थी। तभी उसे अचानक याद आया कि उसके पति ने कुछ समय पहले एक गिलास पानी लकड़ी के रैक पर रखा था। महिला ने अपने हाथ बढ़ाई, लकड़ी के बोर्ड के किनारों को उठाया और आधे गिलास पानी को बाहर निकाल लिया। इसके तुरंत बाद महिला ने फिर से लकड़ी के बोर्ड के दूसरे किनारे को उठाया, गिलास को खिसकाने की कोशिश की, पर जड़ता के कारण वह गिलास तक पहुंचने में सफल रही। लेकिन खुशी मनाने से पहले ही हथकड़ी की वजह से वह पानी नहीं पी सकी। उसे अपनी प्यास को सहन करना पड़ा और उसने गिलास को वापस अपनी जगह पर रख दिया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। अचानक उसे याद आया कि उसने कुछ समय पहले अपनी नाइट गाउन का रैक लकड़ी के फ्रेम पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे टटोला और उसे निराश नहीं होना पड़ा। फिर उसने टैकवे ट्यूब की तरह मोड़ लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। तिनके की लंबाई के साथ महिला ने पानी पी लिया। उसने पीने की हिम्मत नहीं की, बल्कि केवल आधा दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे कब तक बचाया जाएगा। शक्ति बचाने की लूज महिला धीरे धीरे बेहोश होकर सो गई। आधी रात लेकिन जंगली कुत्ता कुछ देख रहा था। उसने बुर्राया और फिर सीधे बाहर भाग गया और गहरी नींद में सोई हुई महिला को पता नहीं था कि खबर आ रहा है। आधी रात तो महिला जंगली कुत्ते को भौंकने की आवाज से जाग गई। उसने चारों ओर देखा और अचानक देखा कि एक धुंधली परछाई पर्दे के पीछे खड़ी है। महिला ने सोचा कि वह बच गई है, लेकिन जैसे ही वह परछाई करीब आई एक बेहद भयानक दिखने वाला अजीब आदमी सामने आ गया। उसने एक लकड़ी का बक्सा खोला और उसके अंदर हड्डियों का ढेर था। महिला ने सोचा कि उसके सामने की सारी चीजें उसकी कल्पना है और फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद करनी प्रार्थना की कि यह सब जल्द ही खत्म हो जाए। जब महिला जागी तो पूरे शरीर में दर्द ने उसे संभलने नहीं दिया। वह जल्दी से उठकर बैठ गई, क्योंकि रात भर दबाव के कारण उसकी कलाई में खून का प्रवाह नहीं हो पाया, जिससे ऐंठन हो गई। उसने रगड़ना शुरू किया ताकि पूरे शरीर के दर्द को कम किया जा सके। जब वह शांत हुई तो महिला ने देखा, लेकिन पाया कि जंगली कुत्तों के काटने के कारण उसके पति का शरीर सड़ चुका था और मक्खियां आ गई थी। और भी भयानक बात यह थी कि जमीन पर स्पष्ट पगचिन्ह अजीब व्यक्ति के अस्तित्व को दर्शाते थे। महिला डर गई। उसे जल्द से जल्द भागना होगा। वह आज रात जीवित रह पाएगी या नहीं, लेकिन फिलहाल कोई बेहतर उपाय नहीं था। तभी उसे अचानक बचपन में हाथ की हथेली पर चोट लगने की घटना याद आई और उसके मन में एक साहसी विचार आया। उसने बिना झिझक पानी का गिलास उठाया, उसमें से पानी खाली किया और पूरी ताकत से गिलास को तोड़ दिया। फिर बचे हुए टुकड़ों को दरारों के बीच में खसा दिया। उसने दर्द को सहते हुए अपने हाथ की बाह को काट लिया। उसे यह नहीं पता था कि खून जमने से लुब्रिकेंट बन रहा है। महिला ने इस अद्भुत तरीके से अपने हाथ को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। वह देर नहीं करना चाहती थी। उसने बिस्तर को बाईं ओर सरकाया ताकि वह अपने पैर से मोबाइल फोन तक पहुंच सके और पुलिस को सूचना दे सके। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है और वह काम नहीं कर रहा है। समय बर्बाद न करने के लिए उसने बिस्तर को दाईं ओर सरकाया और अपने घायल हाथ से चाबी उठाकर हथकड़ी खोल दिया। इसके बाद वह तुरंत वॉश बेसिन के पास गई, कुछ पानी पिया और फिर अपने घायल हाथ की साधारण पट्टी बांधी। इसके बाद उसने अपनी नजरें पास में रखी कार की चाबी पर टिका दी, लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण थोड़ी ही देर में वह बेहोश हो गए। पता नहीं कितनी देर बाद वह जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज से जाग गई। नीचे देखा तो उसके पति की लाश बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वह दुखी होने का समय नहीं था। वह सीधे पास में रखी चाबी के पास गई और कार की चाबी दबा दी। कार खराब नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही वह जाने लगी ताश के जंगली कुत्ते जैसे किसी चीज से डर गए। 2 बार गुर्राए और फिर मुड़कर चले रहे। यह देखकर महिला ज्यादा सोच नहीं आई और सीधे आवाज की दिशा में चल पड़ी। वास्तव में पिछली रात का अजीब आदमी वही खड़ा था। उसके
पास कोई उपाय नहीं था। उस अजीब आदमी की ओर चल पड़ी। व्यक्ति के पास पहुंचकर उसने अपनी हीरे की अंगूठी उतारी और उसे दे दी। फिर मुड़कर वाहन चालू कर भाग निकली। थकावट से उसकी चेतना धुंधली होने लगी। उसे लगा जैसे उसने रियर व्यू मिरर में उसे फिर देखा। वह था। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब महिला फिर से जागी तो उसने अनजाने में सामने चमकती हुई रोशनी देखी। उसने जोर से हॉर्न बजाया, उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। वे आवाज का पीछा करते हुए वहां आ गए। महिला को भी बचा लिया था, लेकिन पुलिस उस अजीब आदमी को पकड़ नहीं पाई। वो महिला के लिए हमेशा बुरा सपना रहेगा।